हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 7 हमारा चल रहा है। देखिए, जिसमें आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम 3 से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके 2 नंबर के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन डेफिनेट रूप से आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा प्रतिजैविक। तो प्रतिजैविक क्या होते हैं ये आपको बताना है। 2 नंबर में आता है कि प्रतिजैविक किसे कहते हैं, तो ये आपको बताना है। देखिए, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक की यदि हम बात करते हैं तो ये बेसिकली एक ऐसी औषधियां होती है जो कि बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है या उनकी वृद्धि को रोक देती है। इसे ही प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं। तो कोई भी ऐसी औषधियां जो कि बीमारी पैदा करने वाले जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं उनको नष्ट कर देती हैं या उनकी वृद्धि को रोक देती हैं, ऐसी औषधियों को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं। देखिए, एंटीबायोटिक के यहाँ पे कई सारे एग्जाम्पल हैं, इनको भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, इसके अलावा टेट्रासाइक्लिन या इरियोमाइसिन जो है, ये सभी के सभी क्या हैं, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक के एग्जाम्पल हैं। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरियोमाइथ्रिन ये आपको याद रखना है। ये सभी के सभी क्या हैं, प्रमुख एंटीबायोटिक औषधियां होती है। देखिए, कोई भी जीवाणु या कोई भी रोगाणु जो है शरीर में विभिन्न रोग उत्पन्न करते हैं, जिससे क्या होता है कि शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, शिथिल हो जाती है। मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाती है। और इसका परिणाम स्वरूप क्या होता है, इसके परिणाम स्वरूप शरीर जो होता है वह दिनों दिन कमजोर होता जाता है। अब जब बॉडी कमजोर होगा, अतः ऐसे कंडीशन में ही प्रतिजैविक दवाओं का जो सेवन होता है वो अनिवार्य हो जाता है। तो कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी जीवाणु यदि शरीर में विभिन्न रोग उत्पन्न करते हैं, जिस कारण से व्यक्ति के अंदर क्या होता है कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसमें कमी आती जाती है। और रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आने के परिणाम स्वरूप क्या होता है, कोई भी व्यक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। अतः ऐसे में ही एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक औषधियों का सेवन जो है वो आवश्यक हो जाता है। तो सामक औषधियां जो है, इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन आता है, वो है सामक औषधियां किसे कहते हैं। तो सामक औषधियों की यदि बात करते हैं तो देखिए, बेसिकली सामक औषधियां ऐसी औषधियां होती है जो कि किसी भी व्यक्ति के सीधे मस्तिष्क पर यानी ब्रेन या सीधे भी किसी भी व्यक्ति के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को निष्क्रिय कर देती हैं। तो ऐसी औषधियां जिनका प्रभाव सीधे मस्तिष्क या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है, ऐसी औषधियों को सामक औषधियां कहते हैं। तो बेसिकली इसके अंतर्गत ऐसी औषधियों को शामिल किया जाता है जो कि सीधे मस्तिष्क यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को निष्क्रिय कर देती हैं। बेसिकली ये शरीर को निश्चिंत, सुस्त एवं निष्क्रिय कर देती हैं। यहां पे आपको निष्क्रिय बना लेना है, तो निश्चिंत, सुस्त को निष्क्रिय कर देती हैं। तो ये औषधियां क्या करती है, किसी व्यक्ति के मस्तिष्क को क्या कर देती हैं, सुस्त कर देती हैं, वह निष्क्रिय कर देती हैं। वहीं इनकी अधिक मात्रा में यदि कोई व्यक्ति सेवन करता है तो इसके अधिक मात्रा में सेवन करने से व्यक्ति को नींद भी आने लगती है। अतः इसी कारण से इन औषधियों को हिपेटिक्स भी कहा जाता है, क्योंकि इन औषधियों के सेवन से लगातार व्यक्ति को क्या आने लगता है, निंद्रा आने लगती है, जिस कारण से ही इन औषधियों को हिपेटिक्स भी कहा जाता है। यहां पे 2-3 एग्जाम्पल हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं सामक औषधियों के। पहला है बार्बिचुरेट्स और दूसरा है बेंजोडाइएज़ोपिन्स। ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए, क्वेश्चन आपको 2 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है, क्योंकि ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन तो आते नहीं है इस चैप्टर से, इसलिए आपको जो छोटे क्वेश्चन है इनको अच्छे से तैयार करना है। इसलिए ये क्वेश्चन आपके 2 या 3 नंबर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चनों को आप 2 या 3 नंबर के हिसाब से ही तैयार करेंगे। देखिए, इसके बाद एक तीसरा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन क्या होता है। तो देखिए, टीकाकरण क्या होता है, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो टीकाकरण या वैक्सीनेशन क्या है, तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए, टीकाकरण बेसिकली एक ऐसा उपाय है या ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा किसी भी जीव में जिसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को पैदा किया जाता है। तो बेसिकली इस उपकरण या इस उपयुक्ति के द्वारा या इस उपाय के द्वारा किसी भी जीव के अंदर रोग के प्रतिरोधात्मक क्षमता को डेवलप किया जाता है यानी कि पैदा किया जाता है। तो टीकाकरण वह उपाय है जिसके द्वारा किसी जीव में रोग प्रतिरोधक क्षमता को पैदा किया जाता है यानी कि डेवलप किया जाता है। देखिए, इस तकनीक में क्या होता है कि कोई भी जो कमजोर रोग कारक जीव होता है उसको शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है। तब ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो शरीर की प्रतिरक्षात्मक तंत्र होता है
वो प्रेरित होकर के रोग कारक के प्रति क्या करने लगता है, प्रतिरक्षियों का निर्माण करने लगता है, यानी एंटीबॉडीज का निर्माण करने लगता है। और एंटीबॉडीज का निर्माण करके शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता का विकास कर लेता है। लेकिन जब वास्तविक रोगाणु जो शरीर के अंदर जब प्रवेश करते हैं, तब ये प्रतिरक्षी क्या करते हैं, उन्हें नष्ट कर देते हैं और रोगों से जीव की रक्षा हो जाती है। तो टीकाकरण में आपने क्या देखा कि टीकाकरण एक ऐसा उपाय है जिसके द्वारा किसी भी सूक्ष्म जीव, बेसिकली किसी भी जीव में किसी भी रोग के प्रति प्रतिरोधकता को डेवलप किया जाता है टीकाकरण या वैक्सीनेशन के थ्रू। तो इस तकनीक में क्या किया जाता है कि जो कमजोर रोग कारक होता है, कमजोर रोग कारक को किसी भी जीव के शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है, तब शरीर की जो प्रतिरक्षात्मक तंत्र होता है वो प्रेरित होकर के रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को शरीर के अंदर डेवलप करते हैं, यानी कि एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं। और इस प्रकार से शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता जो है विकसित हो जाती है। लेकिन इसके बाद जब वास्तविक कोई जीवाणु यदि शरीर के अंदर प्रवेश करता है या वास्तविक रोगाणु कोई भी पैथोजन यदि शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, तब ये प्रतिरक्षी जो डेवलप हुए हैं, यही प्रतिरक्षी उन्हें क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं और रोगों से उस जीव की रक्षा करते हैं जिसके अंदर वैक्सीन या टीके को प्रवेश कराया गया है। तो यहां पे एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है कि जो रोग कारक या रोगाणु होते हैं, इनको कृत्रिम रूप से प्रवेश कराने वाले कारक को ही क्या कहते हैं, टीका या कि वैक्सीन कहते हैं। तो किसी भी रोग कारक या रोगाणुओं को कृत्रिम रूप से प्रवेश कराने वाले कारक ही क्या कहलाते हैं, टीका या वैक्सीन कहलाते हैं। तथा किसी भी व्यक्ति के शरीर में वैक्सीन को प्रविष्ट कराना, मतलब वैक्सीन को लगाना, यह युक्ति क्या कहलाती है, टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन कहलाती है। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या था आपका कि टीकाकरण या वैक्सीनेशन क्या होता है। तो टीकाकरण बेसिकली एक ऐसा उपाय है जिसके द्वारा किसी भी जीव में किसी रोग के प्रति प्रतिरोधकता को विकसित किया जाता है। मतलब किसी भी जीव के अंदर ऐसी प्रतिरोधकता विकसित की जाती है और वह किसी विशेष रोग के प्रति प्रतिरोधकता को डेवलप किया जाता है। यानी अलग अलग आप कह सकते हैं कि अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग प्रकार की एंटीबॉडी शरीर के अंदर बनेगी, क्योंकि अलग अलग प्रकार के वैक्सीन अलग अलग रोगों के लिए लगाए जाते हैं। तो इस प्रकार से इस तकनीक में क्या होता है कि कोई भी कमजोर रोग कारक जो होता है उनको जीवों के शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है, जिससे कि क्या होता है, शरीर के अंदर प्रतिरोधात्मक क्रियाएं प्रेरित होती है और शरीर के अंदर प्रतिरक्षियों का निर्माण करती है और इस प्रकार से शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण कर देती हैं। और फिर जब कोई बाहर से रोगाणु या जीवाणु कोई बाहर से जब प्रवेश करते हैं तो यही एंटीबॉडीज जो है उनको नष्ट कर देती हैं और उस जीव को रोगों से रक्षा करती हैं। तो इस प्रकार से देखिए यहां पे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके 2 से 3 नंबर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। दोस्तों यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके अलावा यदि आप किसी भी विषय की नोट्स लेना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9685 29 91 49 पर। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।